एक एसडीएम साहब अपने सरकारी गाड़ी से अपने पत्नी को लेकर कहीं जा रहे थे। तभी रोड के किनारे एक महिला एक ठेला पर सब्जी बेचते हुए दिखाई देती है। जो ही उस महिला को एसडीएम साहब देखते हैं तो अपने गाड़ी से उतरकर उस महिला के तरफ जाने लगते हैं। सब्जी बेचने वाली महिला जब एसडीएम साहब को देखती है तो अपना चेहरा अपने दुपट्टा से ढकने लगती है। तभी एसडीएम साहब कहते हैं कि अपना चेहरा क्यों ढक रही हो, मैं तो तुझे पहचान गया, तुम वही सोनम हो। इतना बात सुनने के बाद जो महिला ठेला पर सब्जी बेचती है वो हाथ जोड़कर एसडीएम साहब से माफ़ी मांगने लगती है और रोने गिड़गिड़ाने लगती है। दोस्तों, आखिर उस महिला से एसडीएम साहब की कौन सी रिश्ता थी और क्यों वो रो रो कर माफ़ी मांग रही थी, इस कहानी को पूरा सुने। और कहानी को सुनने से पहले एक रिक्वेस्ट है, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और लाइक ज़रूर करें, क्योंकि उसी से मेरा हौसला बढ़ता है। दोस्तों, ये उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद की कहानी है, जहाँ पर एक सोनम नाम की लड़की होती है जो अपने को बहुत विश्व सुंदरी और एक राजकुमारी जानती है। जब भी अपने सहेलियों के साथ कहीं घूमने जाती थी तो सहेलियों के साथ चर्चा करती थी कि मैं एक राजकुमारी हूँ और एक राजकुमार से मेरा शादी होगा। लेकिन जो ही सोनम के ग्रेजुएशन फाइनल होता है तो सोनम के पिता और भाई ने सोनम के रिश्ता के लिए लड़का ढूंढने लगते हैं। तभी एक रिश्ता उसे पता लगता है तो उस लड़का को देखने जाते हैं तो लड़का के नाम संदीप होता है। वो बहुत सुशील और आज्ञाकारी लड़का होता है। वो सरकारी सर्विस की तैयारी करता है, बल्कि उस लड़का में एक यही खासियत थी कि लड़का थोड़ा काला होता है। उस लड़का के संस्कार जानकर सोनम के पिता और भाई उस लड़का को पसंद कर लेते हैं और अपने घर चले आते हैं। लेकिन जो ही इस बात को सोनम को पता लगता है कि मेरे पिता हमारे लिए लड़का देखने गए, तो वो अपने पिता से कहने लगती है कि पिता, अब कैसा लड़का ढूंढे हैं। सोनम के पिता कहते हैं कि बेटी, लड़का तो बहुत सुशील और आज्ञाकारी है और सरकारी सर्विस की तैयारी कर रहा है, पर थोड़ा सांवला टाइप का है। इस बात को सोनम सुनती है तो मायूस हो जाती है और कुछ नहीं बोलती है। तभी झट से सोनम के भाई अपना जेब से मोबाइल निकालता है और उसी से संदीप के फोटो दिखा देता है। फोटो देखती है तो देखने के बाद भी थोड़ा सा खामोश हो जाती है सोनम, लेकिन शादी के लिए हाँ कर देती है। शादी का डेट रखा जाता है। शादी के दिन नदी का जाता है, सारी सामान खरीदा जाता है। खरीदाने के बाद एक दिन बारात आती है और सोनम जो होती है अपने घर में सज धज कर बैठी होती है। तभी जयमाल करने की बारी आती है तो जयमाल पर लड़के और लड़की को बुलाया जाता है और दोनों को हाथों में माला दिया जाता है, एक दूसरे के गले में माला डालने के लिए। लेकिन जो ही माला डालने लड़का जाता है तो लड़की माला डालने से इनकार कर देती है और अपने पिता से कहने लगती है कि पिता, मैं इस लड़के से शादी नहीं करूँगा, ये तो देखने में बहुत काला दिखाई दे रहा है। मुझे तो फोटो में कुछ अलग तरीके के लगा, इसलिए मैं हाँ कर दी, लेकिन आज शादी से मैं इनकार कर रही हूँ। लेकिन तभी लड़के के पिता होते हैं, वो कहने लगते हैं, बेटी, इज्जत का सवाल है, तुम्हारी इज्जत और हमारी इज्जत एक बराबर है। मेरा लड़का सांवर है, बल्कि मेरा लड़का उतना आज्ञाकारी और संस्कारी है, आज नहीं तो कल सरकारी सर्विस कर ही लेगा।
इस बात को सुनने के बाद भी सोनम शादी से इनकार कर देती है तो सोनम के पिता और भाई मायूस रह जाते हैं और सोचने लगते हैं कि आज हमारी इज्जत की क्या हो रही है। फिर से सोनम के भाई और सोनम के पिता सोचते हैं कि जबरन इसकी शादी हम लोग कराएंगे, क्यों नहीं करेगी। तभी वहीं के कुछ लोग नज़दीकी थाना में फ़ोन कर देते हैं। थाना आती है। थाना आने के बाद जब लड़की के डिसीजन सुनती है कि मैं इनसे शादी नहीं करूंगी, थाना के अधिकारी वही कहते हैं कि एक कानून के दायरा में लिखा हुआ है कि लड़की अगर उसको पसंद नहीं करेगी तो आपको शादी करने का हक नहीं है। इस बात को जो ही सुनते हैं सोनम के पिता और भाई, वो बहुत दुखी हो जाते हैं। दुखी होने के बाद बैठ जाते हैं। तभी संदीप के पिता और संदीप अपने बारात लेकर वापस जा रहे थे तो उसी गांव के एक किसान व्यक्ति होता है, वो दौड़े हुए संदीप के पिता के पास आता है और कहने लगता है कि भाई बुरा न माने तो आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। तभी संदीप के पिता होते हैं, वो कहने लगते हैं कि बताओ क्या कहना है। अब तो जो इज्जत का धजिया उड़ना था वो उड़ ही गया, अब क्या बाकी है। तभी किसान व्यक्ति वो कहता है कि भाई मेरी बेटी उतना पढ़ी लिखी नहीं है, बल्कि सुंदर है और बड़ों को आदर करना और छोटों को प्यार करना बहुत अच्छे तरीके से जानती है। आपके घर जाएगी तो आपके घर को स्वर्ग बना देगी। इतना बात जब संदीप के पिता सुनते हैं तो शादी के लिए हाँ कर देते हैं और संदीप और उस किसान व्यक्ति के बेटी से शादी करा देते हैं। संदीप विदाई करा के अपने पत्नी को अपने घर लेकर चला जाता है। शादी टूटने के बाद जो सोनम होती है वो इलाहाबाद चली जाती है। इलाहाबाद जाने के बाद वो एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करने लगती है। जॉब करते वक्त उससे एक गोर लड़का होता है, उनसे बात होने लगती है, उसके बारे में जानने लगती है। उसका नाम विशाल होता है और बात करते करते साल भर के बाद वो शादी के बाद आने लगती है। अक्सर सोनम उसका रूप तो पसंद कर लेती है, लेकिन उनके बारे में नहीं जानती है कि वो लड़का कैसा है कैसा नहीं, बल्कि रूप को लेकर वो पसंद कर लेती है। और विशाल जो है वो सोनम को पसंद कर लेता है। इस बात को सोनम अपने माता पिता के पास रखती है कि पिता, मैं एक लड़का को पसंद की हूँ, मैं उनसे शादी करना चाहता हूँ। सोनम के पिता शादी के लिए हाँ कर देते हैं क्योंकि उनका एक शादी टूटा था। ये शादी टूटेगा तो क्या हाल होगा। इसको लेकर सोनम के पिता कहते हैं कि अगर तुझे पसंद है तो तुम शादी कर लो, उससे अच्छा क्या होगा। सोनम उससे शादी कर लेती है। शादी करने के बाद 6 महीना सोनम को अच्छे से रखता है। 6 महीना के बाद थोड़ा बहुत दारू पीकर घर आता है और भला बुरा सोनम को कहता है, लेकिन सोनम उस बात को लेकर एक्शन नहीं लेती है, बल्कि जो ही साल भर बीतता है तो सोनम को एक पुत्र जन्म लेता है। पुत्र जन्म लेने के बाद सोनम के पति जो विशाल होता है वो सोनम के सामने ही दारू पीने लगता है और जुआ खेलने की बातें करने लगता है और फोन पर इधर उधर गैर लड़कियों से बात करने लगता है। इस बात को जब सुनती है सोनम तो उसे बड़ा झटका लगता है। झटका लगने के बाद समझाने की कोशिश करती है, कहती है अगर ऐसा आप करेंगे तो मैं तुझे छोड़कर चली जाऊंगी। तभी विशाल जो होता है वो कहने लगता है कि ज्यादा बोलेगी तो तुझे मार कर अपने घर से बाहर कर दूंगा। तभी सोनम कहती है कि मैं तो तेरा रूप देखकर पसंद किया था और तुम गोरा था, मैं गोरी थी, लेकिन आज पता चला कि रूप में क्या होती है और गुण में क्या होती है। ऐसे करते करते सोनम के 2 साल बीत जाता है।
तभी सोनम को एक दूसरा बच्चा होता है। जब दूसरा बच्चा होता है तो सोनम के घर में न खाने के रहता है न पीने के रहता है। तो सोनम इस बात को अपने माता पिता के पास कैसे रखे, क्योंकि वो अपने मर्जी से वहां पर उस लड़के से शादी की, तो अपने माता पिता के पास कैसे जाए, कैसे कहे। इस बात को लेकर सोनम विशाल से अलग ही रहने के लिए फैसला सोच लेती है कि आखिर जब ये कमाकर घर में कुछ नहीं लाएगा तो मेरा बच्चा का भविष्य क्या होगा और मेरा करियर क्या होगा। बच्चा को भविष्य अच्छा बनाने के लिए वो विशाल से अलग रहने के लिए फैसला ले लेती है। एक भाड़े पर रूम लेती है और उसी भाड़े के रूम में रहने लगती है। उसी के आगे थोड़ा जमीन था, उस जमीन में सब्जी के ठेला लगाया करती है और उसी सब्जी को बेचकर अपना पेट भरती थी और कुछ पैसे खाते में रखती थी। ऐसे करते करते कुछ दिन जब बीत जाता है तो उसी रास्ता से एसडीएम साहब अपने सरकारी गाड़ी से अपने पत्नी को लेकर जा रहे थे। तभी उस सोनम के ठेले पर उनका नज़र पड़ता है तो अपना गाड़ी रोक देते हैं और सोनम के पास जाते हैं। तो सोनम अपना चेहरा छुपाने लगती है। तभी एसडीएम साहब कहते हैं कि क्यों चेहरा छुपा रही हो, तुम तो वही सोनम हो जो शादी से इनकार कर दी। इस बात को सुनते ही सोनम संदीप के पैरों में गिर जाती है और रोने गिड़गिड़ाने लगती है और कहने लगती है कि मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मुझे ये पता नहीं था कि रूप में और गुण में क्या अंतर होता है, बल्कि मैं रूप पर को ही ज़्यादा पसंद करती थी। आज उसका मुझे परिणाम मिल रहा है। उसके बाद सोनम ने एसडीएम साहब से अपनी सारी कहानियाँ बताती है और कहानी सुनने के बाद एसडीएम साहब अपने गाड़ी में बैठते हैं तो एसडीएम साहब के पत्नी कहती है कि वही लड़की है ना जो आपसे शादी करने से इनकार कर दी। एसडीएम साहब कहते हैं हाँ हाँ वही है लड़की जो उस दिन शादी से इनकार कर दी। आज उसको उसका पति ऐसा हाल कर दिया है कि वो रोड पर खड़ा होकर सब्जी बेच रही है और अपने बच्चों को भविष्य बना रही है और पढ़ाने लिखाने के सोच रही है। दोस्त कहानी को सुनने के बाद न किसी को रुलाना है न बल्कि किसी को दिल को दुखाना है।